हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए चैप्टर में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। होप सब्सिडी वाला टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया होगा और उसकी वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। बात करें आज की वीडियो की इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल क्या होता है और जो इसके 2 टाइप होते हैं जिसके अंदर हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इनका रोल क्या क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल सेक्टर। बात की जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर के रोल की इंडिया के अंदर, भाई इसकी इम्पोर्टेंस यही होती है कि जो कंट्री की इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव होता है वो ओवरस्टेट नहीं होने देता ही। इकोनॉमी के अंदर जितने भी, क्योंकि इंडस्ट्रियल के अंदर प्रोडक्शन होता है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, मीन्स इकोनॉमी के पास भी जाएगा। और अगर इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट होगा तो वो उसका असर सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपना रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी इसके एफ्लुएंट की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी एडवांस इंडस्ट्रियली है वो सारे के सारे उसको अफेक्टेड करके चलते हैं। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया गया था इंडिया के अंदर, उसके जितने भी प्री रिक्वाइज्ड थे वो इकोनॉमी के रिगार्डिंग वो सारे के सारे टेक ऑफ किए गए थे। मीन्स ओवरऑल कह दे कि हम अगर कोई किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री ने अगर कोई भी टोटल प्रोडक्शन किया है या कोई भी काम किया है तो उसका सीधा का सीधा असर किस पे देखने को आपको मिलेगा, एक इकोनॉमी में। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। ठीक है, बात करें रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाए गए थे उनका रोल क्या था, क्या प्ले किया था उन्होंने। मीटिंग द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द सोसाइटी, भाई जो भी सोसाइटी की मांगे बढ़ी थी, इंक्रीज हुई थी, उनको मिलाया गया था। मीन्स मिलाना, मीटिंग करवाने का मतलब क्या होता है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग लोगों और सोसाइटी की जो डिमांड थी, उसकी रिक्वायरमेंट थी, उनके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन किया गया। जो उनकी विलिंगनेस थी, जो उनकी डिमांड थी, उनको फुलफिल किया गया, उनको फुल्ली सप्लाई किया गया। इंक्रीजिंग पीपल्स अर्निंग, कैसे बढ़ी भाई पीपल्स की अर्निंग, लोगों को काम मिला, इंडस्ट्री ज़्यादा हुई तो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जॉब पे लगाया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया उनको, जिससे उनकी अर्निंग इंक्रीज हुई। सिग्निफिकेंट रूम फॉर एक्सपेंशन, भाई एक्सपेंशन तो होगा ही, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, उनका स्टेटस बढ़ेगा, सो उनकी नीड्स कंप्लीट होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपेंशन की तरफ लेके जाती हैं। गॉट इट। इम्पोर्टेंट फॉर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट, अगर किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा है तो उस कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, मतलब जो अदर कंट्री है उन तक अपने प्रोडक्शन को पहुंचाएंगे। इट इज़ द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस मैंने बताया था अर्निंग बढ़ेगी किस वजह से, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो नई टेक्निक आएंगी उनको अडप्टेशन होगा, उनको इजीली फॉलो अप किया जाएगा, इजीली उनको अप्लाई किया जाएगा एक कंट्री के अंदर। ओके, ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी वृद्धि होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर से। गॉट इट, क्लियर है। सो बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर 2 सेक्टर और आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, पब्लिक और प्राइवेट। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की।
पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें ओवरऑल जितनी भी इंडस्ट्री होती है, जो कॉमर्शियल फर्म होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है और उसी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल किया जाता है और मैनेजमेंट किया जाता है। या तो गवर्नमेंट डायरेक्टली करेगी या क्या कर सकती है, वो किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कर सकती है। ठीक है। सो इसके रोल की बात की जाए, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, फिलिंग गैप इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर टू द प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की जो इंडस्ट्री वगैरह बनाई गई है, उससे जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि हमारी एक इकोनॉमी के अंदर जो कि डेवलपमेंट रुकी हुई थी उस गैप को फुलफिल किया जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग इनफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी टू द सपोर्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यहाँ पर किनको, देखो मैंने अभी बताया था किसको ये प्रमोट करके चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को, जो इकोनॉमी प्रोग्रेस, जो इकोनॉमी में ग्रोथ करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करके चलती है। engaging in economic activity in those strategically important development area where the private sector could skew the national goal spirit। कि जो कोई भी पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो इकोनॉमी एक्टिविटी में लगे होते हैं, वो उनको डेवलप करने के लिए एरिया वाइज स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है। तो उस तरीके से जो नेशनल गोल होता है उसके प्रति स्पिरिट ज़्यादा होती है, किसकी बजाय, प्राइवेट सेक्टर की बजाय। प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेटली ज़्यादा सोचा जाता है, मतलब सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, नेशनल गोल की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। अवॉइडिंग मोनोपोलीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू। कि यहाँ पर जो कुछ लोगों के हाथ में पावर होती है उसको अवॉइड करके चलता है, कुछ ही लोग कंट्रोल कर पाते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, उसको अवॉइड करके चलता है। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर टू रिड्यूस द डिस्क्रिपेंसी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। जो अमीरी और गरीबी का गैप होता है उसको ये कम करता है, ताकि उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके और उनको इक्वल तरीके से इनकम लेवल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है। सो ये था हमारा पब्लिक सेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर। इसका अपोजिट होता है, जहाँ पर बिजनेस किसके हाथों में होता है और पब्लिक एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में, वही उसको मैनेज करके चलते हैं, वही उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करके चलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता प्राइवेट फर्म के ऊपर। बट जो प्राइवेट फर्म जो काम करती है उसके लिए रूल रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ही बना के चलती है। ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंस नहीं बना के चलती उनकी ऑपरेशंस पे, बट जो काम करते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। सो इट इज़ द टाइप ऑफ कंपनी यूनिट हैज़ ए रन विद द गोल ऑफ मेकिंग मनी। प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट का मोटिव होता है ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, यही इनका उद्देश्य होता है। सो रोल की बात करें प्राइवेट सेक्टर की, सो इन इंडिया एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हैज़ प्लेस्ड ए हाई वैल्यू ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन ऑर्डर टू अचीव क्विक इकोनॉमी डेवलपमेंट। भाई इंडिया के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ये माना जाता है कि उसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, उसका बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों में। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड सर्विसेज, द गवर्नमेंट हैज़ असाइंड द प्राइवेट सेक्टर एज ए डिस्टिंक्ट फंक्शन। जो ये अलग अलग फंक्शन है इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को असाइन कर दी गई है, सौंप दी गई है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड बिजनेस सच एज डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री and the so on, which are India's most dominated industries, are completely controlled by the private sector।
भाई जितनी भी डायरी वगैरह थी, डेयरी थी जितनी, और जितने भी एनिमल हस्बेंड्री थे, पोल्ट्री थी, वो सारी की सारी किसको टेक ओवर कर दी है? गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है। सो नेक्स्ट इसका रोल आता है, इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिला? द प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग एन इंक्रीजली वाइटल रोल इन मैनेजिंग द एंटायर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड एज ए रिजल्ट ensuring दैट मिलियन ऑफ पीपल हैव access टू द फूड। भाई इसका रिजल्ट यही देखने को मिला कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल ज़्यादा रहा है इकोनॉमी के अंदर, जिस वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला और मिलियन ऑफ पीपल्स को उनका खाना मिला। मीन्स उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो उनका फूड जितनी भी बेसिक नीड होगी वो फुलफिल होंगी उनकी। गॉट इट? क्लियर है? तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म है उसके बारे में। सो आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।